हेलो एवरीवन, शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप में आप सभी का स्वागत है। अपनी चल रही थी एमपी की धुआंधार क्लासेस, जो आपका जो पहला लेक्चर था वो पूरा हो चुका था। उसी की आगे की बात करूंगा। तो जहां तक मुझे ध्यान है 1952 तक मैंने बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि पुरानी बातें एकदम कॉन्टेक्ट में आ जाए, अपनी तो सारी बातें समझ में आ जाए कि अपन को यहाँ से चालू करना है। मैंने बताया था कि विदर्भ के हिस्से को मिलाकर, ठीक है, दंडकारण्य, बघेलखंड, दंडकारण्य, जिसको अपन वर्तमान छत्तीसगढ़ बोलते हैं, इन इलाकों को मिलाकर हमने क्या बनाया? तो पार्ट ए बनाया था। क्या बनाया था? पार्ट ए बनाया था। ठीक है, उसके बाद फिर पोर्शन ये वाला आता है, तो इसको बनाया था अपन ने पार्ट बी, और ये बनाया था पार्ट सी। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो पार्ट ए के प्रमुख किसको बनाया गया था? तो ऐसे याद करना कि मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वही पार्टी के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी क्या बने थे? यहाँ के प्रमुख बने थे। कुल कितनी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था? तो कुल कितनी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 15 रियासतों को मिलाकर। कितना? 15 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें 5 संभाग थे, 22 जिले थे। राज्यपाल जो था गवर्नर ई राघवेंद्र राव जी थे। ठीक है, और इसमें कुछ बच रहा है क्या? रियासत वगैरह सब हो गया। तो ये वाला पोर्शन में से मैंने कल अच्छे समझा दिया, अभी बस रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये वाला पोर्शन आपका कौन सा बना? पार्ट ए बना। ये वाला पोर्शन आपका कौन सा बना? पार्ट बी बना। इसकी राजधानी नागपुर थी, लिख देता हूं यहाँ पे नागपुर। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसकी पार्ट बी की 2 राजधानी थी, एक आपकी ग्वालियर थी और एक क्या थी? इंदौर थी। क्या थी? एक ग्वालियर थी और एक इंदौर थी। इसके जो प्रमुख बनाए गए थे, इसके प्रमुख बनाए गए थे लीलाधर जोशी। क्या बनाए गए थे? लीलाधर जोशी। इनको सेठ के नाम से सेठ जी भी बोलते थे, लीलाधर सेठ जी। तो कहीं कहीं किताबों में या बुक्स में आपको सेठ जी भी मिलेगा, लीलाधर जोशी या लीलाधर सेठ जी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के गवर्नर, तो यहाँ के गवर्नर बनाए गए थे, किसको बनाया गया था? तखतमल जैन साहब को। किसको? तखतमल जैन साहब को। कितनी रियासतों से मिलकर बनाया था? तो ये जो बनाया था, ये बनाया था 26 रियासतों को मिलकर। कितनी? 26 रियासतों को मिलकर बनाया था। यहाँ संभाग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ जिले बनाए थे। और कितने जिले बनाए थे? तो 16 जिले। कितने? 16 जिले। यहाँ पे 22 जिले बने थे पार्ट ए में, और पार्ट बी में बने थे कितने? 16 जिले। ध्यान रखना, 22 और 16। उसके बाद में यहाँ के आजीवन काल अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यहाँ के आजीवन काल अध्यक्ष बने थे जीवाजी राव सिंधिया। कौन बने थे? जीवाजी राव सिंधिया बने थे। यहाँ की 2 राजधानियां थी, 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर मैंने पार्ट सी की बात करी थी। तो पार्ट सी के जो प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन बनाए गए थे? शंभुनाथ शुक्ल बनाए गए थे। और यहाँ पे जो है 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया था। कितनी? 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया था। और इसकी राजधानी रखी गई थी रीवा। क्या राजधानी रखी गई थी इसकी? रीवा राजधानी रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूं। तो पार्ट बी कब बना था? तो पार्ट बी बना था आपका 28 मई 28 ऑफ मई 1948। 28 ऑफ मई 1948। पार्ट सी कब बना था? तो ये बना था 12 मार्च 1948। कब बना था? 12 मार्च 1948 को ये दोनों बन गए थे। यहाँ तक मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर भोपाल की बात करेंगे। तो ये आपका भोपाल का हिस्सा था। भोपाल भारत संघ में कब शामिल हुआ था? तो भोपाल भारत संघ में शामिल हुआ था 1 जून 1949 को। ठीक है, 1 जून 1949 को भारत में शामिल हो गया था भोपाल। उस समय इसके नवाब कौन थे? नवाब थे नवाब हमीदुल्लाह खान। कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान यहाँ के क्या थे? तो नवाब थे। ठीक है, उसके बाद 1952 1 अप्रैल 1952 को 1 अप्रैल 1952 को यहाँ पे क्या बनाया गया? यहाँ पे इनका प्रमुख बनाया गया कौन? शंकर दयाल शर्मा जी को। किसको? शंकर दयाल शर्मा जी को। इस भोपाल के अंतर्गत 14 तहसीलें रखी गई थी। कितनी कितनी तहसीलें थी? 14 तहसीलें थी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मध्य प्रांत। पार्ट ए का नाम क्या बताया था मैंने? मध्य प्रांत। पार्ट बी का नाम क्या है? मध्य भारत प्रांत। पार्ट सी का नाम क्या है? तो विंध्य प्रांत। भोपाल को किस पार्ट में रखा था? तो पार्ट सी में रखा था। किसके समय?
कौन था यहाँ भोपाल का शासक? जो जब भारत संघ में भोपाल शामिल हुआ तो इसका शासक कौन था? तो इसका शासक था नवाब हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान, नवाब हमीदुल्लाह खान। कब शामिल हुआ था? 1 जून 1949 को ये शामिल हो गया था। फिर 1 अप्रैल 1952 को शंकर दयाल शर्मा जी को क्या बनाया गया? यहाँ का सीएम बनाया गया। ठीक है, 3 सीएम ध्यान रखने, 4 ध्यान रखने, सॉरी 4 ध्यान रखने हैं। पार्ट ए के कौन थे? रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी के कौन थे? लीलाधर जोशी। पार्ट सी के कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। और भोपाल के कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। राजधानियां भी हमें 3 ध्यान रखनी है, एक नागपुर, यहाँ की इंदौर ग्वालियर और यहाँ की रीवा। ठीक है, टोटल 4 राजधानियां होगी पर 2 एक ही जगह की है और भोपाल अपने आप में था। ठीक है, भोपाल जब आया था तब कितनी तहसीलें बनाई थी इसमें हमने? तो 14 तहसीलें बनाई थी। कितनी बनाई थी? 14 तहसीलें बनाई थी। ठीक है, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आया, क्लियर था ही था कल का, बस रिवाइज कराया मैंने। ठीक है, अभी यहां से अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है दोस्तों, 1952 तक बात हो गई। अभी यहां से आप लोगों को थोड़ी सी कहानी तो खुद पता है, क्योंकि अपन आ जाएंगे अब सीधे भारत में। काय में आ जाएंगे? भारत में आ जाएंगे। तो भारत जो है, अब ये चाहता था भारत कि किस आधार पर राज्यों का गठन करना था। मैंने आपको बताया था कि भारत को 4 भागों में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में ब्रिटिश भारत, पार्ट बी में जो है बड़ी रियासतें जो टैक्स ज्यादा देती थी, पार्ट सी में छोटी रियासतें जो टैक्स कम देती थी, किसको? अंग्रेजों को। और पार्ट डी में क्या रखा था? यूनियन टेरिटरी रखा था। क्या रखा था? यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश रखे गए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब 1952 आ गया, ये पूरा पोर्शन हो गया, तो भारत में क्या बनने चाहिए थे? राज्य। सब चाहते थे कि भारत में क्या बने? राज्य बने। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि राज्य कैसे बनाए, है ना? लैंग्वेज बेस पे, भाषाई आधार पर बनाए कि प्रशासनिक आधार पर बनाए? कैसे बनाए? भाषाई आधार पर बनाए या फिर प्रशासनिक आधार पर बनाए? तो इन लोगों ने एक कमेटी, एक आयोग बनाया, धर आयोग। कौन सा बनाया? धर आयोग। इस धर आयोग को कहा कि आप समीक्षा करो, आप चेक करो, ठीक है, अपनी रिपोर्ट लाओ और उसमें हमें बताओ कि किस आधार पर आप जो है भारत में राज्य बनने चाहिए, किस आधार पर भारत में राज्य बनने चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला, क्या बोला कि साहब प्रशासनिक आधार पर बनाओ। कैसे बनाओ? प्रशासनिक आधार पर बनाओ। कारण पूछा ऐसा क्यों, है ना? प्रशासनिक आधार पर ही क्यों बनाना? तो इन्होंने जवाब दिया कि कुछ समय पहले एक प्रांत अपन ने खोया है जिसे पाकिस्तान नाम से जाना जाता है। वहां पे एक ही संगठन के लोग जो है, अधिकतर मुस्लिम रहते थे वहां पे, और वहां की जो आम भाषा थी वो उर्दू थी। तो हमने एक ही संगठन, जब वो लोग इकट्ठे हो गए तभी तो उन्होंने एक देश की मांग उठाई ना। अगर मान लो सब बिखरे हुए रहते, सब अलग अलग रहते, तो शायद वो देश की मांग नहीं करते और पाकिस्तान अपने साथ वो भारत ही बना रहता, वो कभी पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो बोला सही बात है ना? सही बात है। तो अगर हम अभी की हालत में भाषाई आधार पर राज्य बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? भाषाई आधार पर अगर हम राज्य बनाते हैं तो क्या पता आगे चल के फिर ये किसी नए देश की मांग कर ले, है कि नहीं? आगे चल के फिर क्यों ना किसी नए देश की मांग कर ले। बोला बात सही है। तो फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं रहा, तो उन्होंने इनकी जो रिपोर्ट थी, इनकी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, उस जो रिपोर्ट आई थी उसकी समीक्षा करने के लिए एक और समिति गठित की गई, JVP समिति। कौन सी? JVP समिति। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब और पट्टाभी सीतारामैया साहब। पट्टाभी सीतारामैया साहब। इनसे बोला कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, तो आप उसकी समीक्षा करो, आप उसको चेक करो, क्या इनकी बात में दम है, क्या ऐसा संभव है जैसा ये बोल रहे हैं? बोले ठीक है। तो जब इन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट दी तो बोला कि जी हाँ, कैसे बनने चाहिए? प्रशासनिक आधार पर राज्य बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए? प्रशासनिक आधार पर ही राज्य बनने चाहिए। ठीक है, यहां तक की कहानी आप सभी को पता है।
और जिसको नहीं पता तो क्लियर होगी। वैसे जो टॉपिक है, जो प्रॉपर ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, अपन इसमें से हल्का सा ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोगों को पता चले कि मध्य प्रदेश का गठन क्यों हुआ और भाषाई आधार पर ही क्यों हुआ। ये थोड़ा सा कॉन्टेक्ट होता है आपस में, तो कॉन्टेक्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का मैप ज्यादा अच्छे से नहीं आता मुझे बनाना, ज्यादा अच्छे से क्या टोटल शायद आता ही नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। ये जो है शुरुआत में 1952 यहीं तक बात हो गई थी। यहां से इस वाले पूरे हिस्से को क्या बोलते थे अपन? मद्रास। क्या बोलते थे? मद्रास। क्या बोलते थे? मद्रास। जैसे आप लोगों ने पुरानी मूवीज वगैरह भी देखी होंगी, तो उसमें इस हिस्से को आंध्र प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था। आंध्र प्रदेश नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? मद्रास। कौन सी? अपन अभी बोलते हैं साउथ की मूवीज आ रही है, उस समय बोलते थे मद्रासी मूवी, मद्रासी पिक्चर का हीरो है ना, मद्रासी पिक्चर का हीरो। तो इस वाले पूरे हिस्से को क्या बोलते थे? तो मद्रास बोलते थे। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे पुट्टाभी, हर किताब में अलग अलग नाम मिलता है तो नाम को मत जाना। पुट्टाभी श्रीरामल्लू, पुट्टाभी श्रीरामल्लू, ये व्यक्ति चाहते थे कि जो राज्य बने वो भाषाई आधार पर बने। ये जो राज्य बने ये भाषाई आधार पर बने, तो भाषाई आधार पर इनका चाहना था। अच्छा, इनके चाहने से कुछ होता है क्या? आम व्यक्ति थे ये भी हमारी और आपकी तरह, इनके चाहने से क्या होता? चाहते तो अपन भी बहुत कुछ है ना। आपके मन में आता है आप एक अच्छी सी नौकरी लो, सब चाहते, पर वो पूरा नहीं होता है। लाइफ में आप ऐसा समझो ना कि जो आप सोचते हो वो कभी पूरा नहीं होता है। कुछ चीजें जो आप मेहनत करते हैं, जो मेहनत से मिल जाती है वो पूरी हो जाती है, पर कुछ हर चीज पूरी होती है क्या? हर चीज पूरी नहीं होती है। तो इनका भी ये क्या था, ये चाहते थे कि पूरा हो, पर पूरा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारी सरकार क्या चाहती थी? हमारी सरकार चाहती थी कि राज्य तो बनेंगे साहब, पर प्रशासनिक आधार पर बनेंगे। कैसे बनेंगे? प्रशासनिक आधार पर बनेंगे। और इनको ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। ये अपना सोच रहे थे, पूरे भारत का नहीं सोच रहे थे, सीधी बात है। ये सिर्फ अपना सोच रहे थे, ठीक है। ये क्या सोच रहे थे कि हमारा जो प्रांत बने वो हमारी भाषा के आधार पर ही बने, हमारा जो राज्य बने वो हमारी भाषा के हिसाब से ही बने, ठीक है। और बाकी जो अपनी सरकार थी वो क्या सोच रही थी कि प्रशासनिक भी ले लो, उसमें हल्का सा भाषाई आधार पर भी ले लो, संस्कृति के आधार पर भी ले लो, मतलब सब मिले जुले लोगों को साथ में रखो, तो दोस्ती बढ़ती जाएगी। और जितने भी ये धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अपन जो लड़ते हैं, ये चीज कमी आ जाएगी, नहीं रहेगी। सब एक जैसे रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, जैसे पहले रहा करते थे, ठीक है। पर होता ये है दोस्तों कि घोषणा हो जाती है कि कैसे होगा? प्रशासनिक से। मैंने बोला जेवीपी से कमेटी आई थी, घोषणा हो गई, कैसे होगी? प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। इनको बुरा लग गया और ये जाके बैठ गए धरने पे। 56 दिन तक धरने पे बैठे रहे। कितने दिन तक बैठे रहे धरने पे? 56 दिन तक आमरण अनशन पे ये बैठे रहे। आमरण अनशन का मतलब होता है कुछ भी खाना वाना नहीं। आमरण अनशन पे बैठे रहे और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहां से समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझना। आप अकेले हो, आपको जिस जिले से हो, जहां आप रह रहे हो, मान लो वहीं से प्रशासन से आपको कोई बात मनवानी है। मान लो बीच में कोई बड़ा सा खड्डा वड्डा है और आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होंगे, तो आप लोगों के मन में क्या आता है कि धरना। तो सिर्फ क्या अकेले जाके धरना दे दोगे? क्या अकेले जाके धरना दोगे तो पुलिस वाले आएंगे, 2 चांटे देंगे और आपको ले जाएंगे साइड में। पर वहीं आपके साथ 100-200 लोग रहेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। अकेले रहोगे तो पकड़ के साइड में कर देंगे, पर ज्यादा जने रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो आपकी बात जो है, वो होता है ना कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर जो लकड़ियों का गट्ठर आता है उसको तोड़ के बताओ। तो वही कंडीशन यहाँ पे बनी थी। इनके साथ इनके हजारों समर्थक थे। क्या थे? इनके साथ इनके हजारों समर्थक थे। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो स्थिति कैसी हो गई? दंगे वाली, तोड़ फोड़ होने लगी। पूरा साउथ हिल गया, तोड़ फोड़ होने लगी। मतलब एक तरीके से बोले दंगा हो गया। क्या हो गया? दंगा हो गया। और जस्ट अब सोचो दंगा हो गया। अब मेरी बात एक अच्छे से सुनना। आप कहीं नई जगह रहने जा रहे हो,
नया घर बनवाया आपने, रहने जा रहे हो, आसपास वहां पे घर बने हुए हैं, आप वहां उस बेस्ट कॉलोनी में रहने जा रहे हो, समझ रहे हो, एकदम हाई क्लास कॉलोनी में रहने जा रहे हो, आप रहने जा रहे हो और आप 1-2 दिन रहते हो और आपके घर में भयंकर तरीके से झगड़ा होता है, सामान इधर उधर फेंका जाता है, ये होता है, तो आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे, ये रहने के लायक नहीं है अपने इस मोहल्ले में या इस कॉलोनी में, है ना, इनको यहाँ से हटा दो, क्या कर दो, इनको यहाँ से हटा दो। मतलब मेरी कहने का मतलब क्या है कि इंप्रेशन कैसा पड़ा, इंप्रेशन बिल्कुल गलत पड़ गया। तो अपना देश जो भारत था वो भी क्या जस्ट आजादी तो हुआ था, क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो हमको आजादी मिली थी 47 में, और 1952 में ये स्थिति आ गई, 1952-53 में ये स्थिति आ गई कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में दंगे हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रभाव क्या पड़ेगा, अरे यार इन लोगों को तो आजाद करना ही नहीं चाहिए था, ये आजाद रहना ही नहीं चाहते, ये लायक ही नहीं आजादी के, ऐसा इंप्रेशन पड़ता। तो तुरंत जवाहरलाल नेहरू साहब ने सोचा कि इंटरनेशनल हमारे को कैसा हमको कैसा देखा जाएगा, कितना बुरा स्वरूप पड़ेगा, समझ रहे हो कितनी गलत इमेज पड़ रही है। तो उन्होंने तुरंत 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1953 को एक भाषाई आधार पर नए राज्य का गठन कर दिया, और उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1953 में। समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आए यहाँ से, इसलिए थोड़ा सा बताना भी जरूरी था। मैंने बोला था जो पुराने लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, पर जो नए लोग हैं उनको बताना जरूरी है थोड़ा सा, तो है ना, इस कहानी के माध्यम से अपन ने देखा थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीधे अब 1952 से सीधे यहाँ आ जाओ 53 पे, यानी ये सब एक स्टोरी थी, मैंने बता दी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी सब्जेक्ट है ना, तो आप लोगों को उसमें भी पढ़ाया जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा, पर अभी सिर्फ मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एमपी पे ध्यान दूंगा। तो 1952 के बाद सीधे क्या आ जाओ, 1 अक्टूबर 1953 को क्या बन गया, भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। अब सुनो, एक सारे व्यक्तियों का प्लान है, क्या है कि सबको दलिया खिलाना है, और एक व्यक्ति रो रो के उसने बढ़िया दाल बाफले वगैरह जो भी उसको पसंद हो वो मंगवा लिया, तो सब क्या खिचड़ी खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे ना, वो भी बोलेंगे हमको भी दो भैया, इसमें ऐसा क्या है, ये कौन सा अनोखा है, दंगे ही तो करे इसने, हम भी कर दें क्या दंगे, हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम अपनी बात आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझे उस बात को। तो क्या हो गया, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब ने अचानक डिसीजन ले लिया ना कि आंध्र प्रदेश बना दो इतने में, तो पूरे भारत का अचानक निर्णय थोड़ी ले सकते हैं, मतलब उनके पास निर्णय लेने की शक्ति है, पर थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना कि डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, देखना पड़ेगा किसकी कौन सी सीमा देनी है, कौन सी लेनी है। तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई, उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। क्या बोलते थे, फजल अली आयोग। कौन सा था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग आया, आयोग, ठीक है, इनके नाम से जानता था, इनके नाम से जाना जाता था, ऐसे इसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग, इस नाम से भी जाना जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली साहब। कौन थे अध्यक्ष, फजल अली साहब। इनके साथ 2 अन्य सदस्य और थे, इनके साथ 2 अन्य सदस्य और थे, अकेले की बस की बात नहीं रहती। ये है ना रिटायर्ड जज थे, क्या थे, रिटायर्ड जज थे, ठीक है। इनके साथ एक और सदस्य का नाम था, उनका नाम था के.एम. पर्णिकर। क्या नाम था, के.एम. पर्णिकर। और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हृदयनाथ कुंजरू। क्या आ जाएंगे, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। दिसंबर 1955, दिसंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कब, दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और इन्होंने कितने राज्य की घोषणा करी, कितने राज्य बनाए, तो उनमें से
एक राज्य था अपना मध्य प्रदेश। कौन सा था? एक राज्य था अपना मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश अपना बन के कब तैयार हुआ? इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? देखो 55 में। कब दी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट? 55 में दी थी। और राज्य अपना कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, अब ये समझ लेना, ये सब रामायण संविधान की थी, हल्का सा समझा दिया। अब ये आपका मैप है, ये तो पुरानी स्थिति से चल रहा है, पर अब क्या हो गया? 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश बन गया, एमपी बन गया। उसका नाम दे दिया कि इसको क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश बोलेंगे। ना इसको मध्य प्रांत बोलेंगे, ना मध्य भारत प्रांत बोलेंगे, ना विंध्य प्रांत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एमपी, मध्य प्रदेश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश बोलेंगे। और मध्य प्रदेश क्यों बोलेंगे? एक क्वेश्चन यहां से बना, मध्य प्रदेश ही क्यों बोलेंगे? मध्य प्रदेश का जो नाम दिया था, ये दिया था पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने मध्य प्रदेश का क्या दिया? नाम दिया। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको नाम दिया। क्या दिया? मध्य प्रदेश। क्यों दिया? क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश। प्रदेश तो सबको बोलते हैं, राज्य, स्टेट, स्टेट तो सब है। अपन एक्चुअल में क्या है? मध्य है। जैसे उत्तर, उत्तर तो उत्तर की तरफ था मध्य भारत, जो मध्य प्रदेश में, जो सॉरी भारत में उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश। अपन बीच में थे तो क्या बन गए? मध्य प्रदेश। ऊपर उत्तर प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, बीच में क्या था? मध्य प्रदेश। तो इसको नाम क्या दे दिया? मध्य प्रदेश। क्या नाम दे दिया इसको? मध्य प्रदेश इसका नाम दे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब थोड़ा सा समझना। क्या समझना? कि अब आप देखो कि क्या हुआ था कि ये वाले तो सब इकट्ठे थे। क्या थे? ये तो सब इकट्ठे थे। आपका मध्य प्रदेश बन गया, यानी एक ही राज्य बना। इन सबको समाप्त कर दिया होगा। इन सबको क्या कर दिया होगा? समाप्त। यानी पार्ट ए खत्म, पार्ट बी खत्म, पार्ट ए खत्म, पार्ट बी खत्म, पार्ट सी खत्म। सिर्फ आपका क्या बचा? मध्य प्रदेश बना। अब आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट ए में परिवर्तन क्या हुआ था? जब पार्ट ए समाप्त करा था तो पार्ट ए में परिवर्तन क्या करा था? तो पार्ट ए में परिवर्तन ये हुआ था कि विदर्भ के 8 जिले, विदर्भ के 8 जिले जो कल मैंने बताए थे, ये 8 जिले कौन से? अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्डाना, वर्धा, चांदा, भंडारा और नागपुर। कौन सा? अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्डाना, वर्धा, चांदा, भंडारा और नागपुर। इसको क्या बोलते थे? विदर्भ का हिस्सा बोलते थे इसको। तो विदर्भ का हिस्सा हमने पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ? तो विदर्भ के 8 जिले, ये वाले 8 जिले हमने किसको दे दिए? तो बॉम्बे प्रांत को दे दिए। किसको दे दिए? बॉम्बे प्रांत को दे दिए। दोस्तों उस समय महाराष्ट्र नहीं था, ध्यान रखना। वर्तमान महाराष्ट्र को दे दिए तो ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कि वर्तमान महाराष्ट्र को दे दिए। महाराष्ट्र कब बना था? 1960 में बना था। और शुरुआत में वो क्या था? गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, तो उसको क्या बोलते थे? बॉम्बे प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे उसके? बॉम्बे प्रांत बोलते थे। तो विदर्भ के 8 जिले हमने किसको दे दिए? महाराष्ट्र को दे दिए, वर्तमान महाराष्ट्र को दे दिए, यानी बंबई प्रांत को दे दिए। यहां तक क्लियर है? तो पार्ट ए में परिवर्तन क्या आया? देखो यहां पे परिवर्तन, पार्ट ए में परिवर्तन क्या आया? तो पार्ट ए में परिवर्तन आया, विदर्भ के 8 जिले बॉम्बे प्रांत को दे दिए, बॉम्बे प्रांत को दे दिए। पार्ट ए में परिवर्तन क्या आया दोस्तों? पार्ट ए में परिवर्तन आया कि विदर्भ के 8 जिले, विदर्भ के 8 जिले हमने बंबई प्रांत को दे दिए। किसको दिए? विदर्भ के 8 जिले हमने बंबई प्रांत को दे दिए। अब पार्ट बी में परिवर्तन क्या आएगा? पार्ट
बी में परिवर्तन क्या आएगा, तो पार्ट बी आपका ये वाला हिस्सा था, पार्ट बी ये था, तो यहाँ पे आता है आपका मंदसौर, क्या आता है, मंदसौर। तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव हमने राजस्थान को दे दिया। किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव हमने राजस्थान को दे दिया, और बदले में कोटा का, राजस्थान के कोटा का सिरोंज विदिशा जिले में शामिल कर दिया। कहां पे शामिल कर लिया, विदिशा जिले में शामिल कर लिया। समझ में आया। तो दिया हमने क्या, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव हमने राजस्थान को दे दिया, और बदले में सिरोंज ले लिया। क्या ले लिया, बदले में सिरोंज ले लिया, और हमने इसको विदिशा जिले में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि कौन सा जिला था, तो मंदसौर, तहसील कौन सी थी, भानपुरा, गांव कौन सा था, सुनेल टप्पा नामक गांव किसको दे दिया था, राजस्थान को दे दिया था। बदले में सिरोंज तहसील किसमें शामिल की थी, तो विदिशा जिले में शामिल की थी। किसमें शामिल की थी, तो विदिशा जिले में शामिल की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वापस याद करवाता हूं। पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ था, तो पार्ट ए में परिवर्तन हुआ था, विदर्भ के 8 जिले बंबई प्रांत को दे दिए। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ था, तो देखो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। और बदले में हमने क्या लिया, तो सिरोंज नामक स्थान जो कोटा से लिया था, राजस्थान के कोटा से लिया था, वो विदिशा जिले में शामिल कर लिया। वो विदिशा जिले में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। क्या कर लिया, विदिशा जिले में शामिल कर लिया। ठीक है, अब देखना पार्ट सी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पार्ट सी में, यहां लिख देता हूं, पार्ट सी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वापस बनाता हूं, देख लेना हल्का सा। ये पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ था, तो विदर्भ के 8 जिले किसको दे दिए, बंबई प्रांत को दे दिए। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ था, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। बदले में सिरोंज नामक स्थान ले लिया, कोटा के राजस्थान से लिया, और विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया। और पार्ट सी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पार्ट सी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया क्या, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं। वापस पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ था, तो विदर्भ के 8 जिले बंबई प्रांत को दे दिए। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव राजस्थान को दे दिया। बदले में कोटा के सिरोंज ले लिया स्थान, और काय में शामिल कर दिया, तो विदिशा में शामिल कर दिया। पार्ट सी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मुझे बताओ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ,
तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, एमपी कब बना, 1 नवंबर मध्य प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को। कब बना, 1956 को। कब बना, 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश बन गया। उस समय कितने जिले थे अपने पास, जो फजल अली आयोग था उसने कितने जिले बना के दिए थे अपन को, तो दिए थे 43 जिले और 8 संभाग। कितने, 43 जिले और 8 संभाग बना के दिए। ये बहुत आईएमपी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मध्य प्रदेश गठन के समय कुल कितने जिले थे, तो 43। कितने जिले थे, 43 जिले थे। मध्य प्रदेश गठन के समय कुल कितने जिले थे, तो 43 जिले थे। और कितने संभाग थे, तो 8 संभाग थे। कितने संभाग थे, तो 8 संभाग थे। उसके बाद धीरे धीरे जिले बनना चालू हुए, तो वो भी मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, ठीक है। ये पूरा हटा रहा हूं अब मैं मैप, है ना, ये पूरा मैप अब हटा रहा हूं। ये चलो थोड़ी देर और रहने दो, छत्तीसगढ़ और अलग हो जाएगा, तब अपन हटा देंगे इसको, एक्चुअल में अलग कर देंगे। देखना, शुरुआत में हमारे पास कितने जिले थे, 43 जिले। कितने जिले थे, 43 जिले। संभाग कितने थे, तो 8 संभाग। संभाग कितने थे, तो 8 संभाग। जिले कितने थे और संभाग कितने थे, तो 8 संभाग थे। अब धीरे धीरे जिले बने। क्या हुआ, धीरे धीरे जिले बने। तो पहली बार जो जिले बने थे वो बने थे 1972 में। कब, 26 जनवरी 1972। 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने, और वो बने थे, पहला बना था आपका भोपाल और दूसरा बना था आपका राजनंदगांव। दूसरा बना था आपका राजनंदगांव। अब पहला ही क्वेश्चन मन में अचानक आ गया, अरे सर ऐसा कैसे, भोपाल तो राजधानी है मध्य प्रदेश का, जिला नहीं था। तो हाँ, नहीं था, क्या कर सकते हैं, ये जिला नहीं था। 1972 को इसको जिला बनाया गया। उससे पहले सिर्फ एक तहसील थी, और किसकी तहसील थी, तो सीहोर जिले की क्या थी, तहसील थी। राजधानी 1956 में इसको घोषित कर दिया था। जैसे ही हमने नागपुर, जो हमारी मेन राजधानी थी, वो महाराष्ट्र में चली गई, तो हमने तुरंत किसको घोषित कर दिया, भोपाल को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। और इसको जिला कब बनाया, तो इसको जिला 1972 में बनाया। कब जिला बनाया, 1972 में इसको जिला बनाया, ठीक है। उसके बाद देखो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 43 थे, +2 करता हूं तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। उसके बाद जिलों की मांग बढ़ने लगी। क्या हुआ, जिलों की मांग बढ़ने लगी, तो संभागों की भी मांग बढ़ेगी। संभाग बना 1980 में, 1980 में 2 संभाग बने। पहला आपका संभाग बना, ये बना आपका चंबल संभाग। कौन सा बना, चंबल संभाग। चंबल संभाग बना, क्या बना, चंबल संभाग बना। और 1980 में ही आपका बना बस्तर संभाग। कौन सा बना, बस्तर संभाग। कौन सा बना, बस्तर संभाग। ये और ये महाराष्ट्र में अभी नहीं भी ध्यान में रहे कोई दिक्कत नहीं, पर ये और ये काम के हैं। ये भोपाल आपका और चंबल संभाग ये आपके काम के हैं। राजनांदगांव और बस्तर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि 1972 में कितने जिले बने थे। 1972 में बने थे, कितने जिले बने थे, तो 2 जिले बने थे। कितने जिले बने थे, तो 2 जिले बने थे, ठीक है। 43 जिले, 8 संभाग। 1972 में भोपाल बना, फिर राजनांदगांव बना, फिर 1980 में चंबल संभाग बना, और क्या बना आपका, बस्तर संभाग बना। फिर आता है आपका, क्या आता है, 1981। क्या आता है, 1981। इस 1981 में बना था आपका होशंगाबाद संभाग। क्या बना, नर्मदापुरम संभाग नहीं बना था, ध्यान रखना। जो पुराने बोलेंगे सर नर्मदापुरम बना था, नर्मदापुरम का नाम बाद में बदला था, है ना। शुरुआत में क्या बना था, ये होशंगाबाद संभाग बना था, होशंगाबाद
संभाग, क्या बना था? होशंगाबाद संभाग बना था। अब मेरी बात समझना, होशंगाबाद संभाग बन गया और टोटल संभाग अपने कितने बन गए? 3 संभाग बन गए। कितने थे? 8 थे। 8 में प्लस 3 और करेंगे तो कितने संभाग हो जाएंगे? ये 11 संभाग। कितने संभाग हो जाएंगे? 11 संभाग हो जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी राज्य पुनर्गठन की, जिला पुनर्गठन की बारी। काय की आती है? जिला पुनर्गठन की बारी। ठीक है, यहां तक क्लियर कर दूं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका आ गया। उसके बाद लास्ट अपन ने क्या लिखा था? 1981 होशंगाबाद संभाग, होशंगाबाद संभाग बन गया। उसके बाद फिर आता है आपका 1982। क्या आता है? 1982 में आया क्या? जिला पुनर्गठन आयोग। क्या आया? जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग के तहत एक कमेटी लाई गई। इस कमेटी का नाम था बी.आर. दुबे समिति। क्या नाम था इसका? बी.आर. दुबे समिति। बी.आर. दुबे समिति को बोले बनाओ साहब जिले। तो इन्होंने 10 जिले प्रस्तावित करे। कितने करे? 10 जिले प्रस्तावित करे। 10 जिले प्रस्तावित करे। पर क्या हो गया था कि क्षेत्रीय विवाद होने के कारण ये 10 जिले उस समय नहीं बन, आगे चल के बनेंगे, पर उस समय 1982 में ये नहीं बन पाए थे। क्षेत्रीय विवाद कैसा? जैसे एक बहुत बड़ा जिला है, क्या है? क्षेत्रफल के मामले में जैसे छिंदवाड़ा लेते हैं, छिंदवाड़ा बहुत बड़ा जिला है। सोचो, ये छिंदवाड़ा आ गया, पर छिंदवाड़ा सिटी तो इतनी बड़ी होगी, छिंदवाड़ा जो मेन छिंदवाड़ा है वो तो इतना ही बड़ा होगा, पर छिंदवाड़ा तो आपका और बड़ा है, जिला तो बहुत बड़ा आ जाता है ना, इतना बड़ा आ जाएगा, और ये आपकी छिंदवाड़ा सिटी है। अब सोचो, यहां का आदमी, खाली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां का आदमी अपने जिले के काम करने के लिए लगभग कितना किलोमीटर जाएगा? जितना भी होगा, मान लो 100, 150, 200 किलोमीटर, इतना तो एवरेज ही है, 200 तो मान ही चलते हैं। तो इतना चल के गया, कितना गया? 200 किलोमीटर सिर्फ एक साइन करवाने के लिए वो गया। कितना? 200 किलोमीटर वो सिर्फ साइन करवाने के लिए गया। तो ये गलत है। तो ये बोल रहे थे कि यहां पे जिला मुख्यालय ना बनाते हुए यहां पे बना दो। छिंदवाड़ा क्यों बना रहे हो? हमको बना दो। ऐसा करते करते ये बोल रहा हमको करा दो, हमको बना दो, या बीच में कोई ऐसा बना दो जो चारों तरफ से बराबर पड़े। तो क्या हो गया था? क्षेत्रीय विवाद हो गया था। क्या हो गया था? क्षेत्रीय विवाद हो गया था। क्षेत्रीय विवाद हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रीय विवाद हो गया। तो ये जिले नहीं बन सके, ये जिले नहीं बन सके। क्या हो? क्षेत्रीय विवाद हो गया था, तो ये जिले नहीं बन सके। सिर्फ प्रस्तावित है दोस्तों, है ना, अभी भी क्या है? प्रस्तावित है, बस बने, गठन नहीं हुआ इनका। ठीक है, उसके बाद समय बीतता जाएगा और फिर आ जाएगा 1998। क्या आ जाएगा? 1998। 1998 आ गया। इसमें आई आपकी सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति आई कब आई? सिंहदेव समिति आई 1998 में, और इसने प्रस्तावित किए 6 जिले। कितने के लिए? 6 जिले। उस समय सोचो, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी होगी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। 1998 यानी अपने शिवराज साहब आए थे लगभग 2004-05 में आए होंगे। ठीक है, आपकी तरफ से सोच रहा हूं, 4-5 में आए होंगे। अब शिवराज साहब ने इस्तीफा, मतलब ये डायरेक्ट चुनाव जीत के नहीं आए थे। बाबूलाल गौर साहब का नाम सुना होगा आपने, बाबूलाल गौर साहब ने इस्तीफा दिया था, तो उनकी जगह बने थे शिवराज सिंह जी। ठीक है, उससे पहले उमा भारती थी, उससे पहले दिग्विजय सिंह। तो उस समय सरकार किसकी रही होगी? तो दिग्विजय सिंह साहब की सरकार। दिग्विजय सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कांग्रेस से। तो इस समय मुख्यतः किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय साहब थे। दिग्विजय साहब ने टोटल ये 10 जिले प्रस्तावित और ये 6 जिले प्रस्तावित, इन दोनों को बना दिया, टोटल जिले बना दिए। तो टोटल 1998 में टोटल जिले जो गठित हुए उनकी संख्या हो गई 16। कितने जिले गठित हुए? 16 जिले गठित हुए। अब 16 जिले प्लस 45, 16 और 45
क्या हो गया ये आपका, क्या 10 और 1 11, ठीक है, 5 और 1 6, कितने जिले हो गए 61 जिले हो गए। कितने जिले हो गए 61 जिले हो गए। कितने हो गए 61 जिले हो गए। तो 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी 61, संभाग कितने थे 11। कितने जिले थे, दिखेगा नहीं दिखेगा, रुको थोड़ा सा, सोचो यहाँ पे टोटल 1998 तक जिले कितने हो गए अपने पास 61 जिले, 61 जिले। संभाग कितने हो गए, तो 11 संभाग। कितने जिले हो गए 61 जिले और 11 संभाग हो गए। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है। अब उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ अलग होगा अपन से, तो मैं अब ये मिटा दूंगा। ठीक है, अब सुनना दोस्तों, आपके पास 1998 तक 61 जिले हो गए और 11 संभाग हो गए। 2 साल बाद 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करके जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, ये भारत का 26वां राज्य के रूप में बन गया। तो ये मध्य प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो पूरा हिस्सा अपन ने दिया है, ये जो पूरा हिस्सा अपन ने दिया है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो इस हिस्से में आ जाते हैं, ये आपका हो गया एमपी, ये आपका छत्तीसगढ़। तो कितने जिले थे 61 में से 16 जिले हमने इसको दे दिए। कितने, 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। हमारे पास कितने बचेंगे, वापस 45। कितने जिले बचेंगे, वापस 45 जिले बचेंगे। उसके बाद संभाग कितने थे 11, तो इसको हमने 2 संभाग दे दिए। हमारे पास कितने संभाग बचेंगे, 9 संभाग। कितने संभाग बचेंगे, 9 संभाग। ठीक है, यहां तक ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए, 16। कितने संभाग दिए, 2। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे, तो 45। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के पास कुल कितने जिले थे, तो 45। और कितने संभाग थे, तो 9 संभाग। कितने जिले थे, तो 45 संभाग और कितने 45 जिले थे और 9 संभाग। ठीक है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है अपन को, खत्म काम। ठीक है, ये है वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति आ गई अपनी। कौन सी आ गई, वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति आ गई। उसके बाद जो जिले बने वो देख लेते हैं अपन फटाफट। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी नहीं हो जाए, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो आपका छत्तीसगढ़ था ये अलग कब हुआ था, तो ये 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। बना कब था, तो 1 नवंबर को बना था। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो अपन सीधा टिक करके आएंगे 1 नवंबर, गलत हो जाएगा। अलग हुआ था 31 अक्टूबर को, 1 दिन पहले, और 1 दिन बाद में बना था। कौन सा राज्य बना था, भारत का 26वां राज्य। कौन सा बना था, भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, अब आगे देखो, 45 जिले के बाद 2003 आया। क्या आया, 2003 आया। 2003 में 3 नए जिले बने। 2003 में 3 नए जिले बने। कौन से बने, तो गुना से अलग होके बना एक तो, और अगला बना खंडवा से अलग होके बना, और फिर बना शहडोल से अलग होके। क्या बना, शहडोल से अलग होके। ठीक है, सन वाइज याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएंगे। गुना से अलग होके बनेगा आपका अशोकनगर। क्या बना, अशोकनगर। गुना से अलग होके बना अशोकनगर। उसके बाद खंडवा से अलग होकर, कहां से, खंडवा से अलग होकर बना आपका बुरहानपुर। क्या बना, बुरहानपुर। और शहडोल से अलग होके बना अनूपपुर। क्या बना, अनूपपुर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या। जिले कितने हो गए, 45 और 3 48। कितने हो गए, 48 जिले हो गए। कितने हो गए, 48 जिले हो गए। गुना से अलग होके क्या बना, अशोकनगर। गुना से अलग होके क्या बना, अशोकनगर बना। खंडवा से अलग होके क्या बना, बुरहानपुर बना। और शहडोल से अलग होके क्या बना, तो अनूपपुर बना। ठीक है,
अब आता है आपका 2008। क्या आता है? 2008। दो डेट याद रखनी है, 17 मई और 24 मई। ये एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए डेट वाइज आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहां से इंटरेस्टिंग होगा कुछ। क्या होगा? 17 मई 2008, 17 मई को जिला बना था आपका झाबुआ से अलग होके, झाबुआ से अलग होके अलीराजपुर। क्या बना था? झाबुआ से अलग होके क्या बना आपका? अलीराजपुर। कितने जिले थे? 48। इसका डेट वाइज याद रखना। तो ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला। कौन सा था? मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। और इसकी कितनी तहसीलें थी? तो इसकी तहसीलें थी 3। क्या थी? जोबट, भाभरा, अलीराजपुर। जोबट, भाभरा, अलीराजपुर, इसकी 3 तहसीलें हैं। ठीक है। उसके बाद 24 मई ध्यान रखना है। तो 24 मई को ध्यान रखना, क्या हुआ था? सीधी से अलग होके, सीधी से अलग होके क्या बना था? सिंगरौली बना था। सीधी से अलग होके क्या बना आपका? सिंगरौली बना। इसकी भी 3 तहसीलें हैं। कौन सी है? तो देवसर, चित्रांगी, देवसर, चित्रांगी, और तीसरे नंबर पे है खुद आपका सिंगरौली। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है? तो आप क्या टिक करके आओगे? सिंगरौली, क्योंकि हमने पढ़ा है, सर ने हमको पढ़ाया है। ठीक है। मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर, 50वां सिंगरौली। यहां तक क्लियर है? आगे देखें। थोड़ी सी स्पीड तेज हो गई है मेरी। लेक्चर है अभी, जिस टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो उस हिसाब से लेक्चर है मेरा, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। ऑफलाइन लेक्चर लेना है। ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, जरा सा बचा है थोड़ा सा और। ठीक है। अगला आपको डेट याद रखना है 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013। इसमें आपका बना था, क्या बना था? इसमें बना था शाहजहांपुर से अलग होके, शाहजहांपुर से पृथक होकर आगर मालवा। क्या बना था? शाहजहांपुर से अलग होकर आगर मालवा। ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। कौन सा बना था? ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। इसकी 4 तहसीलें थी। क्या की? देखो, नलखेड़ा, सुसनेर, बड़ौद, और 4th नंबर पे क्या आपका खुद आगर मालवा। कब बना था आगर मालवा? ये बना था 16 अगस्त 2013 को। किससे अलग होकर बना था? शाहजहांपुर से। क्या बना था? आगर मालवा बना था। इसकी 4 तहसीलें हैं। क्या है? नलखेड़ा, सुसनेर, बड़ौद और आगर मालवा। ठीक है। आगे देखो। लास्ट आपका जिला अभी जो लेटेस्ट में बना था, अच्छा थोड़ा सा 2008 का पोर्शन और छूट गया, वो और देखो। 2008 में क्या हुआ था? 2008 में तो शहडोल संभाग बना था। क्या बना था? शहडोल संभाग बना था आपका 2008 में। शहडोल संभाग, यानी संभाग कितने हो गए? पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 10 हो गए। शहडोल संभाग सबसे नवीन संभाग है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। फिर क्या हुआ 2008 में? 2008 में विशेष हुआ कि होशंगाबाद जो संभाग था, क्या था? होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? नर्मदापुरम संभाग। क्या नाम रखा इसका? नर्मदापुरम संभाग। तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या रखा? नर्मदापुरम संभाग रख दिया। ठीक है। ये 2008 का पोर्शन हो गया अपना। लास्ट वाला देखो, आपको डेट याद रखनी है 1 अक्टूबर। क्या रखनी है? 1 अक्टूबर का 90s में जा रहा हूं यार। 1 अक्टूबर 2018। क्या याद रखनी है? 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ था? तो टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना था मध्य प्रदेश का 52वां जिला। टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का क्या बना था? 52वां जिला बना था। क्या बना था? 52वां जिला बना था। कौन सा बना था? तो निवाड़ी बना था। कौन सा बना था? निवाड़ी बना था। 3 तहसीलें इसकी, पृथ्वीपुर, ओरछा और तीसरा निवाड़ी। ठीक है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले हैं और 10 संभाग है। 52 जिले और 10 संभाग है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। आराम से बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहेंगे अपन एमपी ऐसे ही रिदम से, ऐसे ही मजे के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ऐसा धुआंधार वीडियो रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में। बस फुल्ली एनर्जी के साथ अपन को पढ़ना है और पढ़ते ही चले जाना है जब तक अपना सिलेक्शन ना हो। ठीक है, थैंक यू।